न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। डिप्टी सीएम फडणवीस का विपक्ष पर निशाना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि पुलिस कर्मियों को अनुबंध पर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने इस मामले पर विस्तृत बयान देने की बात भी कही। दरअसल राज्य में कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अनुबंध के आधार पर पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रही है। मंत्री भी अनुबंध पर है। जब वे अधिकारी ब्रीफिंग लेते हैं तो वे जवाबों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यही वजह है कि सवालों का जवाब देने में समय लगता है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट उत्तर देने को कहा। इसका जवाब देते हुए राज्य के गृह मंत्री फडणवीस ने कहा कि कोई भी मंत्री अनुबंध पर नहीं है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अगर आप अनुबंध पर आना चाहते हैं तो हम इस बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि कहीं भी पुलिस कर्मचारी का अनुबंध के आधार पर नहीं रखा जाता है और ऐसा किया भी नहीं जाएगा। फडणवीस ने कहा कि वह इस पर विस्तृत बयान देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राघव चड्ढा बोले, इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव पीएम को मणिपुर बोलने के लिए करेगा मजबूर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद चड्ढा ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले, लेकिन इंडिया चाहता है, इसलिए हम संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मणिपुर जल रहा है और चिंताएं बढ़ रही है। अस्थिरता संभावित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी फैल सकती है, इसलिए इंडिया सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ अतिविश्वास प्रस्ताव ला रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ अतिविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। राघव चड्ढा ने मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा संसद के कामकाज में बाधा डाल रही है और जवाबदेही से बच रही है, जिनके कारण उन्हें लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अतिविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। राघव चड्ढा ने स्पष्ट किया कि हालांकि इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में संख्या बल की कमी है, लेकिन उनका उद्देश्य सरकार को जवाबदेह बनाना है और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा शुरू करना है। उनका मानना है कि अतिविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने और स्थिति को तत्कालिकता को उजागर करने के लिए मजबूर करेगा। साथ ही आप सांसद संजय सिंह के निलंबन के संबंध में राघव चड्ढा ने कहा कि वे डरेंगे नहीं और संसद परिसर में अपना विरोध जारी रखेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ITPO कॉम्प्लेक्स में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, श्रमिकों से मुलाकात कर किया सम्मानित। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवन पूजा कर उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ITPO कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। श्रमजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी खुश नजर आए। एक श्रमजीवी ने बताया कि हमने पीएम मोदी को दूर से देखा था, लेकिन आज पीएम मोदी हमसे मिले और हमें ये सम्मान दिया। हमने बहुत मेहनत की और आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। वही ITPO कॉम्प्लेक्स में सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी होनी है। ये कॉम्प्लेक्स लगभग 123 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में 7,000 करोड़ लोगों की बैठने की जगह है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा बताना है। इससे IECC 3,000 लोगों के बैठने की जगह है, जो 3 PVR थिएटर्स के बराबर है। इस एम्फी थिएटर में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक शो और मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी को भी इस मेगा इवेंट के समापन के आयोजन के लिए नया रूप दिया गया है। G20 में 19 देश कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब जैसे देश शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnewstea.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।